Assalamu alaikum. Welcome back to a new episode where we help you about improving your style in formal and semi formal. क्या आप भी अपने फॉर्मल गैदरिंग्स में इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं जिसमें 2 से 3 तरह के फैब्रिक्स और 3 से 4 तरह के रंग इस्तेमाल हुए होते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स भी साथ में ऐड की हैं इसीलिए ताकि आप देख सकें कि किस तरह से ये एक ओवरली एक्स्ट्रावेजेंट लग रहा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के कलर्स और बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह का फैब्रिक ऐड हुआ होता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक ही आउटफिट में आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह का फैब्रिक और कलर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए हों। इसके कंपैरिजन में हम आज ये भी देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करने वाले ब्रांड्स हैं उनके ड्रेसेस में ऐसा क्या होता है कि इतनी ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी लोग उनको ख़रीद रहे होते हैं। लेट्स सी बाय फ्यू एग्जांपल्स। ये एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं, इनका सबको पता होगा। इन्होंने एक सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ है वेलवेट का, लेकिन लेट मी टेल यू ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा। इन्होंने भी एक सिंपल सा आउटफिट पहना हुआ है जिसमें सिंगल कलर है, एक फॉर्मल है और एक सिंपल में, लेकिन दोनों सिंगल कलर में ड्रेस है पूरा। इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी ब्रांड्स हैं एक्सपेंसिव ब्रांड्स, उनमें दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो उनके ड्रेसेस मोनोक्रोमेटिक टोन्स में होते हैं, एक ही तरह की कलर टोन होती है और एक ही तरह का फैब्रिक यूज़ हुआ होता है। हमें पता है कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरली चार्ज की होती है, जैसे कि हमने ये दोनों डिस्कस किए, दोनों की प्राइस 50,000 से ज़्यादा है। इसी तरह इनके प्राइसेस लैक्स में भी होती हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एक नॉर्मल रेंज में एक अच्छा आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं जो कि स्टाइलिश भी हो और एक्सपेंसिव भी नहीं। सारे ब्रांड्स का थॉरोली विजिट करने के बाद हमें ये पता चला कि ये सारे ब्रांड्स में यूजुअली सिर्फ 3 तरह का फैब्रिक यूज़ हुआ होता है, सिल्क, वेलवेट एंड ऑर्गेन्जा। यही 3 फैब्रिक यूज़ करके इन्होंने सारे अपने आउटफिट्स बनाए होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव और ट्रेंडी भी होते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 5 से 10 हज़ार की रेंज में आप एक अच्छा आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगे और महंगा भी नहीं हो। आपके किसी भी फॉर्मल या सेमी फॉर्मल आउटफिट की लुक डिपेंड करती है कि आपने किस कलर का कपड़ा लिया है, आपने कौन से तरह का कपड़ा लिया है और आपने उसके ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई है। ये सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करके आप एक खूबसूरत ट्रेंडी आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो फर्शी शलवार में हो जिसे यूजुअली स्टाइल करना मुश्किल होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह से स्टाइल किया है, या फिर एक सेमी फॉर्मल या फॉर्मल शरारा हो या गरारा हो या कोई मैक्सी या फ्रॉक हो। हम देख सकते हैं कि डिज़ाइनर ने इन सारे आउटफिट्स में सिर्फ एक तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया है, चाहे वो सिल्क हो, वेलवेट हो या ऑर्गेन्जा हो, और उसके साथ एक रंग का ही कम्बिनेशन किया है। 3 या 4 रंगों के कम्बिनेशंस नहीं किए जो कि किसी भी आउटफिट को महंगा दिखाते हैं। इसके अलावा जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कलर कम्बिनेशंस कुछ स्पेसिफिक तरह के ही होते हैं। जैसे ब्लू है तो ब्लू के साथ उसका एक लाइटर शेड होगा, अगर जिंक है तो उसके साथ एक उसका डार्कर शेड होगा, अगर पिंक चूज़ किया है तो उसके साथ उसका एक लाइटर या डार्कर शेड होगा, अगर क्रीम है तो उसके साथ कोई लाइटर पिंक में कम्बिनेशन करेंगे। इन सब कम्बिनेशंस को ओल्ड मनी कम्बिनेशंस कहा जाता है। यूजुअली वेस्टर्न आउटफिट्स में इनकी बात होती है, लेकिन ईस्टर्न में भी इनकी बात होना बहुत ज़रूरी है और ये सारे ब्रांड्स इसी को फॉलो करते हैं। इसी तरह कपड़ों के कलर चूज़ करते हुए भी आपको लाइटर और ऐसे शेड्स में जाना चाहिए जो कि आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करें, और स्टाइलिंग भी इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी नज़र आए, सिर्फ कपड़े ही कपड़े ना हों। वेलवेट में भी अगर आपने अपने आउटफिट का एक पीस जो है वो बहुत डार्क कलर का रखा है तो आपको चाहिए कि आप दूसरा बहुत सिंपल रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रेस हैवी है तो आपका दुपट्टा सिंपल होना चाहिए, और अगर दुपट्टा हैवी है तो ड्रेस सिंपल होना चाहिए। अब हम सिर्फ एक डिज़ाइनर आउटफिट लेंगे और उसकी कॉस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे कि कितना कॉस्ट करना चाहिए और हमसे कितना चार्ज किया जाता है, और अगर हम खुद इसी आउटफिट को डिज़ाइन करें तो हम कितना इजीली अंडर 10K या 15K इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से हम दुपट्टे से स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेन्जा का प्लेन दुपट्टा मोर देन 1500 कॉस्ट नहीं कर सकता। इसका जो बॉर्डर है उसकी कॉस्ट अगर हम 500 काउंट करते हैं, इसको लगवाने की कॉस्ट 200 एंड देन डाई विल बी 500, तो इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 2700। और इसकी शर्ट की कॉस्ट जो है आप इजीली ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं इसका क्लोथ, और आप विज़िट करके भी किसी भी सेंटर से ख़रीद सकते हैं। इट्स नॉट मोर देन 3000। और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसकी जगह पे आप डिफरेंट इस तरह के कटवर्क पीसीस में लेसिस आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो 2000 से ज़्यादा। और अगर आप इसकी स्टिचिंग 1500 टू 2000 काउंट करें तो ये आउटफिट आपका इजीली 9000 में रेडी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगेंगे, और आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि आपने 50-60 हज़ार का आउटफिट ख़रीद नहीं सकते या आपने बहुत महंगा ख़रीद लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इसके अलावा
अगर आपके पास कोई भी कपड़ा ऐसा पड़ा हो जिसको आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट कर सकते। मैं आपको हेल्प आउट करूँगी कि आप इस कपड़े से जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और आपको इसके ऊपर किस तरह की स्टाइलिंग करनी चाहिए। आप मुझे ईज़िली कंफर्टेबली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।